भगवान की याद उन्हीं जीवों को आती है दरअसल भगवान जिनको याद करते हैं। माया में जीव भगवान को याद कर ले, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। एक दिन भगवान द्वारका में बैठे थे। भगवान के नेत्र से आंसू टपक पड़ा। लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी, विश्व की लक्ष्मी आपकी चरण की दासी बनी बैठी है साहब, आपकी सेविका है, नौकरानी है, और हमारे भगवान के नेत्र से आंसू टपक पड़ा। प्रभु, ऐसा कौन सा कारण है जिसका हम निवारण नहीं कर सकते? आप हुक्म दें, आप रोए क्यों? भगवान उसको कहते हैं जो सब जानते हैं, सब देखते हैं, सब समय देखते हैं, सब किसी का देखते हैं। भगवान ने कहा, रुक्मिणी, हमारा एक मित्र है सुदामा, उसकी पत्नी है सुशीला, कई दिनों से घर में खाने को अन्न नहीं है। उसका बालक अन्न की क्षुधा से व्याकुल होने के कारण चक्कर खा के आंगन में गिर गया और सुशीला जी उसको संभाल रही हैं। ये धन्य है हमारा मित्र सुदामा, वो जानता है कि मैं उसका मित्र हूं, फिर भी हमारे चौखट पे लोग जिनके भंडार भरे रहते हैं वो भी भिखारियों के जैसे मांगते रहते हैं, लेकिन हमारा मित्र सुदामा, उसके घर रोटी की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमें कम से हमसे कभी मांगता नहीं। आज मैं इसलिए रो पड़ रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, ऐसी बात है तो आप स्वयं दे दीजिए। भगवान ने कहा, दे तो तब दें जब उसको चाहिए हो। किसी को जब तक चाह ना हो तब तक कैसे दिया जाए? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, मतलब वो मांगने कभी नहीं आए? हाँ देवी, यही तो मैं कह रहा हूं, कभी मांगने नहीं आए। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, आपका नाम दीन वत्सल है, आपका नाम दया सिंधु है, आपका नाम भक्त वत्सल है। दुनिया में भक्त मांगते फिरते हैं, लेकिन कोई ऐसा भक्त है जो मांगने नहीं आया तो आप उसको देंगे ही नहीं जब तक वो मांगने ना आए। ये कैसी आपकी भगवत्ता है? अरे सारे भगत जो मांगने आते हैं उनको यहां से देते हो, तो जो नहीं मांगने आए उनके यहां चल के जाके दे के आना चाहिए, तभी तो आप उदार कहलाओगे स्वामी। भगवान ने कहा, देवी, बात तो तुम्हारी सही है, हमने ये सोचा ही नहीं था कि वो नहीं मांगने आया तो मुझको ही चले जाना चाहिए। साहब, बड़ा वही है जो छोटा सा छोटा बन जाए, वही दुनिया में बड़ा से बड़ा कहलाया करता। भगवान ने भिक्षुक का वेश बनाया और चल पड़े। दारिद्र नाश्यते दानम, ये सूत्र है। यदि तुम दरिद्रता का अपने नाश करना चाहते हो तो दान देने का स्वभाव बना लीजिए। जिसके घर से दान निकलता रहता है उसका भंडार अपने आप भरा रहेगा, यह विश्वास रखना। भगवान भिक्षुक बन के गए और मांगते मांगते सुशीला के द्वार पर पहुंच गए। भिक्षाम देहि। सुदामा जी घर में नहीं है, सुशीला के पास कुछ देने को नहीं है। जैसे ही भगवान ने
अपना पात्र आगे बढ़ाया। सुशीला अम्बा के नेत्र से नेत्र सजल हैं और आंसू उसी पात्र में टपक पड़ा। हे भिक्षुक, मेरे पास इन आंसुओं के अलावा और आपको देने के लिए आज कुछ नहीं है। मैं क्या दूं आपको? भगवान रूपी भिक्षुक ने कहा, देवी ये घर सुदामा का ही है ना? हाँ, सुदामा पंडित जी का ही है, हमारे पतिदेव हैं। कहा, अरे तुम्हारे कैसे पति हैं? पति तो वो होता है जो पत्नी से कोई भेद ना छुपाए। तुम्हारे पति ने तो बहुत बड़ा भेद छुपाया है। सुशीला ने कहा, कौन सा भेद छुपाया है हमारे पति ने? उन्होंने कहा, तुम्हारे जो पति हैं सुदामा, उनके बड़े परम मित्र द्वारकाधीश हैं और तुम इतनी विपन्नता में जीवन जी रही हो। सुदामा जी को एक बार उनके पास जाना तो चाहिए। कभी उन्होंने तुमको ये बताया कि वो मित्र हैं? पत्नी ने कहा, और तो सब बताया, लेकिन कभी यह बात उन्होंने मुझको नहीं बताया। संसारी जीव कोई सभासद भी पहचान ले, प्रधान भी पहचान ले, कोई दरोगा साहब भी पहचान ले, तो गांव भर में बताता रहता है कि भैया हमको वो जानते हैं। लेकिन धन्य है सुदामा जिनको जगत का स्वामी पहचानता है और पत्नी तक को नहीं बताया कि वो हमको जानते हैं साहब। इसको कहते हैं साधु वृत्ति। सुदामा जी वापस आए संध्या वेला में। सुशीला आज थोड़ी कुछ अंदर से झिझक है। शीतल जल पिलाया। जैसे ही पति आए तो पत्नी को चाहिए हजार काम करोड़ों काम छोड़ के अपने स्वामी के सम्मुख हुआ करो और स्वयं उनकी सेवा करो। शीतल जल पिलाई, कुछ मिष्ठान है तो वो प्रदान करिए। जिसके पति का स्वागत अर्धांगिनी आते जाते करती है, उसका घर हरा और भरा सदा बना रहा करता है। संध्या बेला में श्रृंगार करके अवश्य रहा करिए। प्रातः काल सूर्य देव को जल दीजिए और संध्या काल में भगवान के पास तुलसी के पास दीपक जलाइए। आपका गृहस्थ हमेशा चकाचक बना रहेगा। सुशीला ने कहा, स्वामी एक बात आज आपसे पूछनी है। पति लोग ऐसे महाराज, कितना भी सीधा पति हो और पत्नी अगर ये कह दे कि एक बात पूछनी है तो बड़े बड़े पतियों को भी पसीना आ जाता है। सुदामा जी तो सुदामा जी हैं। सुदामा जी ने सोचा क्या पूछ लेंगी। समय मिलते ही पूछा, आपने एक बात हमसे छुपाई। क्या बात छुपाई? आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, ये बात आपने हमसे छुपाई। सुदामा जी चौंक गए कि ये बात इनको किसने बताया, क्योंकि यह बात या तो मैं जानता हूं और या तो श्याम सुंदर जानते हैं, और कौन यहां जानेगा, क्योंकि गुरुकुल के बाद में कभी मिला ही नहीं। बलदाऊ जी जानते हैं, मैं जानता हूं, गुरुदेव जानते हैं। इनमें से कोई न कोई आया, या तो मेरे गुरुदेव आए या बलदाऊ जी आए और या स्वयं द्वारकाधीश आए होंगे, और कौन बता सकता है। सुदामा जी ने कहा, देवी वो जो भिक्षुक थे सांवले थे क्या? हाँ स्वामी सांवले थे। दुबला शरीर था, घुंघराले बाल थे, चितवन टेढ़ी थी। अरे सुदामा जी वहीं से प्रभु को नमन करने लगे। धन्य है मित्र, आज आप, मैं आ नहीं पाया तो आज आप स्वयं मेरे यहाँ चल के चले आए।
भगवान सबरी के यहाँ ही नहीं गए, आप योग्यता बनाइए और आप भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे यदि, तो भगवान आप तक जरूर पहुंच जाया करेंगे। भगवत सुदामा जी ने कहा अब हम जरूर जाएंगे सुशीले, इतना कष्ट हुआ हमारे मित्र को, मगर कैसे जाऊं, कुछ भेंट वस्तु नहीं है। सवाक यया तस्य गुणान् गृणीते, करो च तत्कर्म करो मनश्च, स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेशु, शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णाः। वाणी वही है जो भगवान का गुणानुवाद करे, हाथ वही है जो भगवान की सेवा करे, पैर वही है जो भगवान के लिए चले, और जीवन वही है जो भगवान के लिए लग जाया करे। सुदामा जी ने कहा मैं कैसे चलूं? तब सुशीला जी ने व्यवस्था किया है, 4 मुट्ठी याचित्वा चितिरो मुष्टीन्, विप्रान् पृथक् तण्डुलान्, चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा, भर्त्रे प्रादादुपायनम्। सुशीलाम्बा पड़ोस से 4 मुट्ठी चूड़ा लेके आई। 4 मुट्ठी माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही 4 पुरुषार्थ जीव भगवान को समर्पित कर दे तो भगवान उसके हो जाया करते। वस्त्र, नई साड़ियां, कोई 10-20 साड़ियां नहीं है सुशीला अम्मा के पास। एक साड़ी पहन रखी है, एक धुल के डाला है। जो साड़ी पहना है उसी के पल्लू को फाड़ करके उसी में तंदुल बांध दिया। माताओं का पल्लू ये प्रेम का सिंबल है, प्रेम का संकेत है, मेरी व्यासपीठ का भाव है। भगवान जितना तंदुल पर नहीं रिझे उससे ज्यादा भाभी के साड़ू के पल्लू के प्रेम पर रीझ गए भगवान। मानो संकेत है श्याम सुंदर कि मैं आपकी हूं। भगवान के पास सुदामा जी वो तंदुलों को लेकर के चलते हैं। वृद्ध शरीर है, भगवान सोचते हैं कि एक कदम तो निकालें, पहुंचाने के लिए मैं वेट कर रहा हूं। जीव चले, बस पहुंचाने का प्रबंधन भगवान स्वयं कर देते हैं। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। क्या करें, वो मनुज वेश में आए और सुदामा जी जहाँ विश्राम कर रहे थे उस कुआं बगीचा वस्त्र के साथ द्वारका के समीप पे शिफ्ट कर दिया। उठे तो पूछा, उन्हीं से पूछा, भैया द्वारका कितनी दूर है? उन्होंने कहा समनमा लौकत बा, ये लैटिया है ना, ये द्वारका है, ये लौकत बा। सुदामा जी को लगता है इतना पास में द्वारका में आया क्यों नहीं। चले, द्वारपाल देखते हैं दशा फटी धोती है, पादुकाएं नहीं है पग में, लेकिन नाम बड़ा
मित्र हैं ना, तो कहते हैं सुदामा कहाँ है। द्वारपाल सोचते हैं जो आता था वो महामहिम अनंत विभूषित राज राजेश्वर द्वारकाधीश, ऐसे नाम लेता था सम्मान से, ये कुछ न आगे पीछे विशेषण, सीधे कृष्ण कहाँ है पूछ रहे हैं, कौन है, चलो हटो। उन्होंने कहा यहां श्री कृष्ण का कौन सा घर है, जो जैसा होता वैसे ही सोचता है। द्वारपालों ने कहा यहाँ जितने घर हैं सब श्री कृष्ण के ही घर हैं, किस में जाना है। उन्होंने कहा मुझे घर में नहीं, मुझे श्री कृष्ण के ही पास जाना है। सूचना गई और जैसे ही सुदामा सुना, भगवान अपने भक्त के लिए, मित्र के लिए दौड़ पड़े, गोद में लिया, आलिंगन कर लिया। रनिवास में ये मैसेज फैल गया कि कोई ऐसा मेहमान आया है जिसके चरणों में आज द्वारकाधीश स्वयं बैठे हैं और उसको अपने सिंहासन पर बिठाया है। माताएं दौड़ पड़ी कि जिसके आशीर्वाद के लिए हमारा स्वामी इतना आतुर हो तो हम पीछे कैसे रह जाएं। रुक्मिणी, जामवंती सभी लोग लग गईं। इधर भगवान स्वर्ण की थाल में ला करके और जैसे ही पाद प्रक्षालन किया, कभी संत घर में आए, कभी गुरुजन घर में आए, तो कैसे उनका आदर करना और कैसे विदा करना, ये दो व्यवहार आपके जीवन को बनाने और इधर उधर करने वाले दिखते हैं। कैसे हमने स्वागत किया है और कैसे विदा दिया है, ये दो बड़े महत्वपूर्ण समय होते हैं साहब। भगवान ने सुदामा के पद को जैसे ही अपने कर कंज में लेकर के जंघा पे रख के सहलाने लगे धुलने के लिए, तो भगवान के कोमल कर बिमाइयों में अटक गए। भगवान नेत्र से अश्रुपात करने लगे। वो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। ए सुदामा जी, इतना दुख पाने पर भी आप आए क्यों नहीं कभी तक। दिव्य भोजन दिया गया। सुदामा जी भोजन हमें नहीं लगता कि पूरा किए होंगे, क्योंकि सुशीला भूखी हो और पति 56 भोग खाए। सुशीला की याद है। विरक्त विरक्त ही होता है और आसक्त आसक्त ही होता है। दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं, हालचाल हुआ और भगवान क्या क्या पूछते हैं। गृहस्थ जीवन की बात हो करके सुदामा जी कहते हैं, देखो अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समां वृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सादृशी नवा। वहां से लौटने के बाद आपका विवाह आदि हुआ कि नहीं हुआ। बड़ी गंभीर और 2-3 घंटा ये कथा मांग रही है। अब मैं संक्षेप ही दूं, इसी में उचित भाव है, चूंकि आप सबका और भी आगे के कार्यक्रम होंगे। भगवान ने गुरुदेव की याद किया, गुरुकुल की याद किया और गुरुदेव की याद करते करते यह बात कही कि दुनिया में जितने भी पूजा हैं वो सब अपनी जगह हैं, लेकिन गुरु की प्रसन्नता यदि हो जाए तो समझना कि सारी पूजाओं का फल मिल गया महाराज। सुदामा जी याद है ना, एक बार जब हम लोग लकड़ी लेने चले गए और वर्षा होने लगी, रात्रि हो गई, हम लोग गुरुकुल वापस नहीं हो पाए, तब अपने गुरुदेव टार्च लेकर के खोजने आए। सुदामा, श्री कृष्ण कहाँ हो। उस दिन हम लोगों को यह महसूस हुआ कि जैसे पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, ऐसे सदगुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है। हमारे गुरुदेव कितना चाहते थे।
याद करते करते परिवार की चर्चा हुई और तब कहा, आपका तो स्वभाव था कुछ देने का था ही नहीं, तो आप तो कुछ लाए नहीं होंगे, भाभी जी ने जरूर कुछ दिया होगा। सुदामा जी को संकोच लगा कि ये इतने ऐश्वर्य वाली महापुरुष को मैं ये चूड़ा क्या दूं, वो भी मेरा कपड़ा भी बड़ा पुराना पुराना है सुशीला की साड़ी का। भगवान नया पुराना नहीं देखते, भगवान तो प्रेम देखते हैं। प्रभु ने हाथ डाला और मुष्टि की खींच लिया पोटली, कपड़ा फट गया। भगवान ने मस्तक में लगा के एक मुट्ठी चूड़ा ग्रहण किया, दूसरी उठाना चाहा। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु अगर तुमने दूसरी मुट्ठी खाई तो मुझको इन ब्राह्मण की दासी बन के सेवा करना पड़ेगा। एक ही मुट्ठी में आपने इतना इनको दे दिया जितना किसी जीव को कभी प्राप्त होता ही नहीं। यदि आप चाहते हो मैं भी जाके इनकी सेवा करूं तो मैं सहर्ष तैयार हूं स्वामी। भगवान समझ गए इतना पर्याप्त है। कहा, मित्र भाभी अकेले होंगी सुशीला जी, अब तुम घर जाओ, मित्र है तो ऐसी ही बात होगी। सुदामा जी को लगा कि ठीक कह रहे हैं श्याम सुंदर, का जाओ वॉशरूम में जाओ, अपना कपड़ा चेंज कर लो। सुदामा जी की वही पुरानी धोती, वही पुराना पहन लिया। मन में है कि मैं 4 मुट्ठी चूड़ा लेके आया था, तो कुछ नहीं देंगे, इतने बड़े आदमी हैं तो 1 पाव मिठाई तो दे ही देंगे, सुशीला के लिए प्रसाद में ले जाऊंगा। भगवान आए कंधे तक और द्वारका के गेट तक विदा किया और कहा, हरिओम। मेरी व्यासपीठ कहती है, सुदामा को लगा कि शायद भगवान ने ठीक ही किया। ये धन में अनेक दोष हैं, मैं धन की याद करने लगता, फंस जाता, तभी शायद मेरे मित्र ने हमको कुछ दुआ दिया नहीं। लेकिन मैं सुशीला को क्या समझाऊंगा कि जिसके मित्र का इतना नाम सुना है उसके घर में तो कुछ लेके गया था। ये जीव की सोचने का तरीका है कि जीव को तब मिला मानता है जब उसके हाथ में कुछ हो। और भगवान कहते हैं, मित्र तुम्हारा हाथ में पाओगे तब तुम मिलना मानोगे, और हम इतना देना चाहते हैं जितना तुम्हारे हाथ ले जाने के योग्य नहीं है साहब। इन हाथों से तुम क्या ले जा पाओगे? हम तुमको सब देना चाहते हैं, उसके लिए मैं ढो के स्वयं ले जाऊंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेसा भिन्नित्य युक्ता नाम योगक्षेमम्। मैं ढो के पहुंचाता हूं। और आज भगवान सुदामा जी के यहाँ विश्वकर्मा को आदेश दे करके जैसी द्वारका बनी थी एज इट इज सुदामा नगर बनवा दिया। जेट प्लस सिक्योरिटी लगी है, सुशीला नक्श से सिख तक स्वर्ण से सुसज्जित हैं। 18 महले पे रिमोट से गेट खुलता है, गार्ड है, सिक्योरिटी है। और अब सुशीला जी अंग्रेजी में नहीं बात करती। कितना भी वैभव मिल जाए, मनुष्य को अपने मूल का परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए। विदाई हुई और सुदामा जी यहाँ हैं। बहुत बीच में भाव हैं, मैं सबको रोक करके मैंने कहा कभी 2-3 घंटा इस कथा को अब हमें लगता सीतामढ़ी में सुनाएंगे चल के। कहाँ कहाँ ले चलोगे दुबे बाबू? आज 3 ठो कथा इन्होंने हमसे आज ही ले लिया। एक सीतामढ़ी, एक जगतपुर और एक जौनपुर दूसरा इलाका हो बदलापुर। तो है तो उधर काशी तरफ ले जाते रहो। दूसर का इलाका में बाबा कह रहे हैं कि वहाँ भी महाराज आइए, कुछ सेवा हो। नर सेवा नारायण सेवा हमारा यही उद्देश्य है। मुझे लगता है दुनिया में हजारों सेवा के साधन हैं, वस्त्र देना, दवा देना। हम इन साधनों में अपने को संपन्न नहीं देख पाते हैं। हमको लगता है
कभी वो भी सामर्थ्य भगवान देंगे तो वो भी किया जाएगा, लेकिन मैं जो कर सकता हूं उसका शुभारंभ हो रहा है और आप सब आशीर्वाद दें कि ये होता रहे, चलता रहे, बढ़ता रहे। मेरा मानना है कि अगर एक मनुष्य को विवेक दे दिया जाए, समझ दे दिया जाए, तो हजारों लोगों को खिलाने पिलाने और पहनाने के योग्य बन जाता है। इसलिए जगह जगह पर भगवान का सत्संग, गीता, रामायण, पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, सनातन धर्म के अनुसार जो भी शास्त्र है, यह सेवा प्रत्यक्ष भगवान की सेवा है और इसी सेवा से धीरे धीरे यह क्रम विस्तार हो रहा है। सुदामा जी आए और सुशीला जी को देख करके संदेह हुआ, भगवान ने दूर किया। जैसे भरत जी अयोध्या में 14 वर्ष विरक्त भाव में रहे, वैसे ही सुशीला और सुदामा जी परम वैभव के मध्य में विरक्त भाव से हरि के भजन में रहते हुए जीवन व्यतीत किया। यह जीव ही सुदामा है और जिसकी बुद्धि सत्संग से संस्कारित हो गई, उस बुद्धि का नाम सुशीला है। यह सुदामा और सुशीला मिल जाएं तो भगवान स्वयं उसको ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आगे क्रम चला। 11वें स्कंद में भगवान ने पिता को ज्ञान दिलाया। नवयोगीश्वरों का संवाद के माध्यम से दत्तात्रेय का स्मरण करके उद्धव जी को महसूस हो गया कि भगवान स्वधाम जाने वाले हैं और संतों के श्राप से यदुवंश का संहार हुआ। भगवान ने अर्जुन को संदेश दिलाया, दारुक के माध्यम से कहा, कह दो द्वारका से जो ले जा सकें वो ले जाएं, मैं जैसे जाऊंगा 7वें दिन यह द्वारका जलमग्न हो जाएगी। साहब जिस दुकान को सजाता है उसके जाते ही दुकान खंडहर हो जाती है। यही दुनिया की रौनक है। भगवान जब तक रहे वो द्वारका रही, उसके बाद सब जलमग्न हो गई। इधर बलदाऊ जी ने कहा, प्रभु हम आपसे पहले जाएंगे, हम वियोग नहीं देख पाएंगे। बलदाऊ जी सागर में जल समाधिस्थ होकर के लीला को विराम ले लिया। बहलिया ने बाण चलाया, भगवान उसको बहाना बना करके अपने जीवन की लीला को विराम किया। उधर मैत्रेयी ऋषि ने कथा को विराम दिया, उधर सुखदेव भगवान विराम दे रहे हैं। कहा, परीक्षित बताओ 7वां दिन है, मैंने सब सुना दिया, तुम्हें क्या बोध हुआ? राजा ने कहा, मैं समझ गया, मैं वह सत्ता हूँ जिसको वासांस जीर्णान यथा विहाय, हमें कोई छू नहीं सकता। मैं तो अमर अजर अविनाशी हूँ, देह तो मृत है, मिट्टी का ढेला है। गुरुदेव वहां से चल के माया की कथा को, शुत जी महाराज मृकंड ऋषि की कथा को सुना के आगे विराम दिया। तब मैं भी आज 7 दिनों से जो यह कथा चल रही थी उसको यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। आपका सुनते सुनते चित्त और की चाह कर रहा होगा। हमारा सुनाते सुनाते और भाव है, फिर भी काल की महिमा, फिर कभी हम किसी मोड़ पर हम सब मिलेंगे और फिर यह रचना आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए आप सब हाथ जोड़ें, सीधी कमर करके बैठ जाएं कुछ मिनट के लिए और यह भाव करें कि यह 7 दिवसीय पूजा कथा विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ है जो यहाँ पर भगवान संपन्न कराए। यह पूजा हमारे सबके जीवन के लिए मंगल हो, पूर्वजों का भी मंगल हो, लोक परलोक सबका मंगल हो, भगवान में प्रीति हो, संतों से अनुराग हो। इसी मंगल कामना से कोई त्रुटि हो गई हो हमसे 7 दिनों में, उसको प्रभु क्षमा करेंगे, ऐसी प्रार्थना मन में हम लोग करेंगे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे याइदं कृपया कस्मै व्यासचच्छे मुमुक्षवे गोविंद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदृष्टं यो विष्णुरात्ममोचत भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं न यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तं
नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। 3 बार हाथ उठाएंगे। हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। हरे नमः। इस कथा यज्ञ के प्रधान आयोजक श्रीमती माधुरी सिंह जी, उनके पतिदेव श्रीमान रमेश बाबू, अनिल बाबू, राजेंद्र प्रसाद एवं समस्त सिंह परिवार को भगवान की खूब खूब कृपा मिले, सबका मंगल हो। और आप सब जितने श्रोतागण यत्र तत्र जहाँ से पधारे सबको व्यासपीठ की बहुत बहुत मंगल शुभकामना, सबका जीवन मंगल हो। जिसको मैंने कहने का प्रयास किया, आज यहाँ पे कथा विराम हो रही है। हम इस भाव से भगवान को प्रणाम करते हैं कि यह कथा सबके लिए मंगलकारक हो, शुभ हो। इन्हीं वचनों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की जो भी सूचनाएं होंगी सचिव जी आदि उसको सब संभालेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। अपनो जन्म सुफल कर लीजय, श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा